ठाकुर जी पूरे दिन भर का समय वंशीवट में व्यतीत करते थे, क्योंकि गोपियां अक्सर शिकायतें करने आ जाती थी ना मैया यशोदा के पास कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री चोरी करते हैं। तो उनका एक भाव है गोपियों का, क्योंकि गोपियां कोई साधारण गोपियां थी नहीं। वंशीवट का नाम सुनते ही, ये वर्ड ही ऐसा, वंशीवट का नाम सुनते ही हम सबका एक मेंटलिटी बन जाता कि कहीं ना कहीं हमें बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ेगा। वंशीवट ये आभास होता है ना, लेकिन हम ये चिंतन करना भूल जाते हैं कि वास्तविक में ठाकुर जी ने बांसुरी बजाए किसके लिए? गोपियों के लिए, गायों के लिए, श्री जी के लिए। और ये सब के सब साधारण तो थे नहीं, ये सब के सब असाधारण थे। उच्च कोटि के महान सिद्ध तपस्वी संत थे सारे के सारे गोपियां त्रेता युग में, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देख के मंत्र मुग्ध हुए थे, संत प्राप्ति की छाया लिए हुए थे, सिर्फ वर्णन सुने थे, दर्शन भी नहीं हुए। हम अभी आप लोगों को बता ही देते है ना। तो ये सबके सब संत थे। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो प्रादुर्भाव था, जो अवतरण था, वो मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था। मर्यादा स्थापना के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ था। तो उस समय उनकी संघ प्राप्ति की इच्छाओं को पूर्ति करना संभव था नहीं। तो उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य भव्य कार्यक्रम रखा महाराज का। तो ये महाराज स्थल भी है, लोग जो आभास कर पाते हैं, यहाँ से जो महसूस हो पाता है, वंशीवट से जो फील हो पाता है, उसका कारण भी महाराज है। रास कई एक जगह हुआ है, निधिवन और कई एक जगह पे रास हुआ है, लेकिन जिसमें महादेव आके शामिल हुए वो महारास हुआ, और वो महारास यहाँ हुआ वंशीवट, जिसमें भगवान शिव जी गोपी बन के आए हुए थे। तो महारास में जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए गए थे, जो वाद्य यंत्र उपयोग हुए थे महारास में, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झान, मंजीरा, घुंघरू, वही लोगों के भावनाओं के हिसाब से, और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ईश्वर वृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 बार 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। ये सब भावना का खेल है, कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी प्रभु जैसी, यही सब बात। तो भावनाएं, अगर हमारी भी भावनाएं अगर गोपियों की तरह हो जाए तो क्या हमें बांसुरी की आवाज सुनना नहीं पड़ेगा? ये संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ठाकुर जी ने बांसुरी गोपियों के लिए बजाए थे, गायों के लिए, श्री जी के लिए बजाए थे। अगर हमारा भावना भी उस लेवल का हो जाए तो बिल्कुल, प्रहलाद जी को मिले ना भावना का ही तो सब खेल है। प्रहलाद जी को साक्षात खंबे से मिले ना भगवान, इसी कली काल में साक्षात मीरा जी को साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो ये भावनाएं अगर प्रबल हो जाए तो उस स्थिति तक हम पहुंच जाए तो ये सब कुछ संभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम बात कर रहे थे गोपियों की, है ना। तो गोपी जो है अक्सर मैया यशोदा के पास शिकायतें लेके आ जाती थी कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री चोरी करते हैं। उनका एक भाव यह है कि इसी प्रकार से ठाकुर जी को लाके हमारे सामने डांटे फटकारे और उनका दर्शन हमें हो जाए, इसलिए ऐसे करते थे। नहीं हुआ रहते तो वो भी बात वो लोग बोल डालते थे शिकायत में मैया यशोदा के पास। तो एक दिन मैया यशोदा लल्ला का हाथ पकड़ के पूछ लेते हैं कि लल्ला तू सच्चे सच्चे बताइए, तू सच में जाके किसी के यहाँ चोरी करते, वो भी माखन मिश्री में, जबकि हमारे यहाँ भंडार भरा पड़ा, तुम्हें जरूरत क्या है दूसरे के यहाँ जाके चोरी करने की? आए दिन गोपियों की शिकायतें आने लगे। ठाकुर व्यास को बोलते हैं, मैया आप तो सब कुछ जानती ही हो। कहते हैं ठाकुर जी कैसे सखाओं में से एक सखा थे सूरदास जी। तो सूरदास जी के पद के हिसाब से ठाकुर जी अपना पक्ष रखते। मैया यशोदा के पास बोलते, मैया भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया दिन भर में 4 पहर का ही टाइम होता है, और हम बाल अपने बालों के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ, गाय बछड़ों के साथ हम पूरे दिन भर का जो 4 पहर का समय है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, वो वंशीवट में व्यतीत करते हैं। और शाम को कोई आदमी थके हारे आएगा, मैया भोजन का शादी पाके कहीं ना कहीं आराम करेगा, रात को किसी के यहाँ जाके चोरी करेगा नहीं मैया। तो सबरे गोपियां झूठ बोलती है, नंबर 1 की झूठ है सारे। मैया हंस के बोलती है, सही बात है बेटा, हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में हुआ, तुम ही एक सच्चे हो, बाकी सबरे गोपियां झूठ हैं, सारे ब्रजवासी झूठ हैं। ठाकुर जी को और चिढ़ा जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं, मैया आप कितनी भोली भाली हो, आपको सबके ऊपर भरोसा है, आपको सबके ऊपर भरोसा है, सिवाय अपने कान्हा को छोड़ के। आपको अपने कान्हा के ऊपर, अपने लल्ला के ऊपर आपको भरोसा नहीं। जब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपके घर में रहूंगा नहीं। ये रखो आपका बांसुरी और ये आपका छड़ी, 9 लाख गाय जिनको संभालने के लिए बोलो संभालता रहेगा, और मैं जा रहा हूँ आपका घर छोड़ के। ठाकुर जी के नखरे भी बड़े, ठाकुर जी जाने लगते हैं। मैया यशोदा गले से लगा के बोलती है, कान्हा गोपियों की शिकायतों की वजह से ऐसा कहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि ठाकुर जी अपने बाल अवस्था में अपने बाल सखाओं के साथ दिन भर का समय बंसीवट में व्यतीत करते। गोचारण के दौरान कभी कभी ईश्वर वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन प्रसादी भी पा लिया करते थे, जिसकी वजह से मान्यता है कि साधु संतों को भोजन कराने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। गाय जब दूर चली जाती थी, ठाकुर जी उनको बुलाने के लिए, गोपियों को रिझाने के लिए ईश्वर वृक्ष ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जिसके वजह से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा वंशीवट। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप
ये मैसेज समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वंशी वट के नाम से ही बहुत सारी जगहों पे आजकल प्रेमानंद जी महाराज के नाम से भी डुप्लीकेट प्रेमानंद जी बना के घूम रहे हैं लोग। तो ये अंधविश्वास में ना पड़े, सही जगह पे जाएं। तो बहुत सारी जगहों पे वंशी वट के नाम से भी गलत प्रचार किया जा रहा है। वंशी वट आपका छारी ग्राम मार्ट के आसपास छारी ग्राम में ही पड़ता है वंशी वट, और यही एक हकीकत में वंशी वट है जहाँ पे महाराष्ट्र हुआ था, जहाँ पे भगवान शिव जी आए हुए थे। तो लोग आभास जो कर पाते हैं ईश्वर ट्रिक से, महसूस जो हो पाता है ईश्वर ट्रिक से, जो फील हो पाता है ईश्वर ट्रिक से, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ था, वो था महाराष्ट्र का। अब लोगों को ये पहले बताया गया, जिसमें भगवान शिव जी गोपी बन के आए हुए थे। तो महाराष्ट्र में जो यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र उपयोग किए गए थे, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झाल, मंजीरा, घुंघरू, वही लोगों की भावनाओं के हिसाब से ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ईश्वर ट्रिक से इसके सभी शाखाओं से 2400 घंटा 8 बार 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। ये वॉइस के रूप में हो सकता है जो अभी हम आपको बताएं, उसके अलावा वाइब्रेशन के रूप में भी हो सकता है। कुछ लोगों को हार्टबीट जैसा भी फील होता है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो लोगों को महसूस होता है। अगर नहीं भी होता है तो क्या हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए क्या ये बातें मायने नहीं रखता है कि जिस वर्षपीठ पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5,500 साल पहले बालावस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इस कलिकाल में भी साक्षात उस वर्षपीठ के दर्शन हो पा रहे हैं। क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं? क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी की कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब तो ठाकुर जी की सबसे प्रिय जगह वंशीवट में है। ठाकुर जी पहली बार बांसुरी वंशीवट में ही धारण किया था। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्यामनी मुरली धरी वंशी की धुन सुन लोक मोहि से कृष्ण राजत मणिपुर। तात्पर्य यह है कि माता सरस्वती का आवाहन करके ठाकुर जी ने जब पहली बार बांसुरी का तान छेड़ा था वंशीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली। जय जय श्री राधे। बाकी पूरे वृंदावन की तो बात ही अलग है, वृंदावन के वृक्षों की बात अलग है। कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मर